नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम चर्चा आपसे करने वाले हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं समाज शास्त्र के पेपर की चर्चा आपसे हम करने जा रहे हैं। ये पेपर का जो समय 3 घंटे का है और 80 नंबर का पूर्णांक के प्रश्नों की संख्या 23 है। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके जो निर्देश दिए गए हैं आप देख लीजिएगा। हम सही विकल्प वाले प्रश्न से प्रारंभ करें तो सही विकल्प चुनिए राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष, तो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। नागदा की बट डी है कोयला खानों में कितने खान कर्मी फंसे हुए थे, तो 50 खान कर्मी फंसे हुए थे। नाइके कंपनी के दशक में स्थापना बहुत तेजी से हुई, तो 1990 के दशक की बात हो रही है। 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल को शामिल किया, विविध भारती। आयु समूह पिरामिड में चौथा पिरामिड घातक 2026 में। भारत में एक अग्रणी समाजशास्त्री हैं, तो नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन। इस तरह से सही विकल्प की पूर्ति के पश्चात आइए रिक्त स्थान की पूर्ति की बात कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर हम आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मद्रास से बदलकर चेन्नई किया गया नाम। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। मजदूर कृषि मजदूर अपने कर्ज के बदले जमींदार के पास बंधुआ मजदूरी करते थे। एंडरसन के कथनानुसार हम राष्ट्र को कल्पित राष्ट्र की तरह मान सकते हैं। जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के नाम से जुड़ा है। इसके बाद में उत्तरी पहाड़ियों पर महिला गुफी आलो रिक्तिस्थान आंदोलन के में भाग लेकर शहर में मशहूरी। इसका उत्तर मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, आप खुद देखेंगे। बौद्ध धर्म के भारतीय संविधान के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, शिल्पकार हैं। इस प्रकार सही जोड़ी की बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो है इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु। आप देख पा रहे हैं इसका छठा उत्तर हो जाएगा। अयनी कल्ली का पहला हो जाएगा केरल। सांप्रदायिकता का दूसरा हो जाएगा धार्मिक पहचान। सूचना अधिकार अधिनियम तीसरा 2005। विजेता पक्ष का चौथा हो जाएगा क्षमायाचना। और केसरी पत्रिका जो है इसका पांचवा हो जाएगा मराठी। इसी तरह से अब हम एक वाक्य के उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रजनन दर का अर्थ है, तो प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म की औसत संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर तो परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। इसी प्रकार सामुदायिक पहचान का महत्व किस पर आधारित है, तो सामुदायिक पहचान का महत्व जन्म और अपनापन पर आधारित है। चाय उद्योग की शुरुआत भारत में कौन से सन में हुई थी, तो 1834 में हुई थी। अमेरिकन फेडरिक विंसलो टेलर ने एक व्यवस्था का आविष्कार किया था। ये व्यवस्था थी वैज्ञानिक प्रबोधन की व्यवस्था थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बांग्ला भाषा का में पत्र शुरू किया, तो बेताल पंचविंशति। सामाजिक आंदोलन के प्रकार, तो सामाजिक आंदोलन 6 प्रकार के होते हैं। आदर्शवादी, मार्क्सवादी, सेवियावादी, साम्यवादी, समाजवादी और उपभोक्ता सहकारी आंदोलन। साक्षरता का अर्थ लिखिए। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से उत्पन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग क्या है? अल्पसंख्यक उस समुदाय को माना जाता है जिसे अल्पसंख्यक कानून के तहत केंद्र की सरकार अधिसूचित करती है। और भारत में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया गया है। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? हमारा अगला प्रश्न, तो सांस्कृतिक विविधता से तात्पर्य है जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह समुदाय निवास करते हैं। यह समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है नवा स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषताएं। तो नगरीकरण विकास प्रक्रिया का ही एक अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन आर्थिक विकास की दृढ़ कसौटी है। पिछड़े हुए स्थिर समाज में नगरीकरण की प्रक्रिया वस्तुतः धीमी होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में नगर सक्षम नहीं होते। अगला है 10वां सामाजिक परिवर्तनों के प्रकार लिखिए। समाज के किसी भी क्षेत्र में से विलगित को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। विचलन का अर्थ यहाँ खराब या असामाजिक नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। अगला है हमारा मजदूर संघ की विशेषताएं। तो भारत में अन्य श्रम संगठनों की तरह किसी संगठन के विभाजन के कारण नहीं बना, वरन एक विचारधारा के लोगों का सम्मिलित प्रयास का परिणाम था।
यह देश का पहला मजदूर संगठन है जो राजनीतिक दल की श्रम इकाई नहीं बल्कि मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा संचालित अपने में स्वतंत्र मजदूर संगठन है। रोजगार के अवसरों के नाम लिखिए। कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों के जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति या रोजगार का कैरियर कहते हैं। आजीविका प्रायः ऐसे कार्यों को कहते हैं जिससे जीविका उपार्जन होता है। डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, प्रबंधन, वकील, श्रम, कलाकार आदि कुछ भी जीविका इसमें हो सकती है। इसमें श्रमिक के रूप में देखा जाए तो बहुत सारे हमारे जो कार्य हैं उनको हम उसमें ले सकते हैं। अगला है रेडियो की विशेषताएं लिखिए। रेडियो मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम है। यह श्रोताओं को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। इस पर संगीत का वैविध्यपूर्ण खजाना श्रोताओं के लिए उपलब्ध है। शास्त्रीय उपशास्त्रीय भक्ति, लोक, फिल्म, संगीत रेडियो पर उपलब्ध संगीत के लोकप्रिय प्रकार हैं। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में से एक माना जाता है। वर्ण आधारित आंदोलन के नाम लिखिए। तो वर्ण आधारित अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट, उपनिवेशवाद के विरोध में आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन तथा एक राष्ट्र ने के रूप में लोगों का एकजुट होना, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन जिसने विदेशी शक्तियों और एवं विदेशी पूंजी के विरोध में सक्रियता दिखाई, ये हमारा वर्ग आधारित आंदोलन हो जाता है। जाति की विशेषताएं लिखिए। तो केतकर के अनुसार जाति दो विशेषताएं वाला है समूह है। इस प्रकार हम देखें, सदस्यता, पहला वाला पॉइंट, सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहती जो सदस्य है से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न सभी व्यक्ति उसमें शामिल रहते हैं। सदस्यों पर एक अनुलग्नी सामाजिक नियम द्वारा जाति के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध रहता है। 17वां प्रश्न हमारा है अर्थवा वाला है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। तो औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण है। औद्योगिकरण तीव्र गति से सस्ते और बड़े पैमाने में के उत्पादन पर बल देता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जो आर्थिक विकास की परिचायक है। औद्योगिकरण राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करता है। भारत में कृषि आंदोलन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन कृषि आंदोलन कहलाते हैं। कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए ताकि उनकी दशा सुधर सके। 2020-2021 तक 3 फार्म बिल के खिलाफ आंदोलन चल रही है। इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के समय किसान आंदोलन में बापना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, मोपला विद्रोह और प्रमुख किसान आंदोलन भी शामिल हैं। भूमंडलीकरण और संचार की विशेषताएं लिखिए। सार्वभौमिक वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता सभी देशों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सार्वभौमिक विकसित करना। इसका तात्पर्य है कि देश में बनने वाली जो वस्तुएं अधिक उपयोग में आती है उन्हें दुनिया के सभी बाजारों में खरीदना। एकीकरण वैश्वीकरण की विशेषता एवं विश्व स्तर पर संगठन का विकास हो जाता है। इस तरह से फिर हम चले आगे। तो भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो जनजातियों का वर्गीकरण उनके स्थायी तथा अर्जित लक्षणों के आधार पर किया जाता है। आकार की दृष्टि से जनजातियों की संख्या सर्वाधिक 70 लाख। सबसे छोटी जनजाति की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100 व्यक्तियों से भी कम है। इस तरह से भूमंडलीकरण का संस्कृति पर प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन। तो संस्कृति पर वैश्वीकरण विभिन्न देश के सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान में योगदान देता है। परंपराओं का अभिसरण सांस्कृतिक वैश्वीकरण के लिए दुनिया के विभिन्न देशों के बीच व्यापार और उपभोक्ता संस्कृति के अभिसरण और अंतर्राष्ट्रीय संचार के विकास की विशेषता है। कृषक एवं नव किसान के आंदोलन के बीच अंतर लिखिए। तो कृषक एवं नव किसान आंदोलन के बीच अंतर है, ये आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर संगठित थे। आंदोलन का दलों से कोई लेना देना नहीं था। इन आंदोलनों में बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे किसानों का हिस्सा थे और प्रमुख विचारधारा कड़े रूप में राज्य तथा नगर विरोधी थी। इसी प्रकार मांग का केंद्र बिंदु मूल्य आधारित मुद्दे। लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। महिलाओं के आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। तो आधुनिक महिला आंदोलन 1950 के दशक में यूरोप में शुरू हुए। माना जाता है कि भारत में भी महिला आंदोलन लगभग इसी समय शुरू हुए। जाति विरोधी तो भारत में लगभग पिछले साल से चल ही रहे थे। भारत में सवर्ण विचारकों ने जाति और महिला आंदोलन को अलग अलग करके देखा। इसके बाद में आदिवासियों के समुदाय की चेतना मजबूत है। जनजातीय आंदोलन न केवल कृषि प्रधान थे बल्कि वन आधारित थे। कुछ विद्रोह प्रकृति में जाति थे क्योंकि वे जमींदारों, साहूकारों और शुद्ध सरकारी अधिकारियों के खिलाफ निर्देशित थे। इस तरह
आदिवासी अपनी ज़मीन पर और कभी कभी बंधुआ मजदूर भी बन गए। इस तरह से साथियों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको लगभग सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर देने का प्रयास किया है। कुछ बड़े प्रश्न के हमने छोटे उत्तर दिए जिन्हें आप विस्तार करके लिख पाएंगे आसानी से। इस तरह से आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।